जज़्बाती तौर पे अगर तुम टूट गए हो, तुम्हें बहुत दुखों से गुज़रना पड़ा है, तो तुम रूहानी तौर पर तो कायम हो, रूहानी एहसास तो तुम्हारी अभी कायम है, अल्लाह से रिश्ता तो तुम्हारा अभी तक कायम है। तो अपने दिल की फ़िक्र छोड़ो, अपने जिस्म की फ़िक्र छोड़ो। जिस्म पे क्या बीती इसके बारे में परेशान ना हो, रूह के गम को पालो। जब तक तुम्हारा कल्ब ज़िंदा है, तुम अपनी रूह के साथ एक रिश्ता निभा सकते हो, अपनी रूह का रोशनी से तारुफ़ करवा सकते हो। अगर रूह का रोशनी से तारुफ़ आज हो जाए और मौत आने से पहले रूह रोशनी से हमकनार हो जाए, तो फिर वो बुल्ले शाह ने कहा था ना कि बुल्ले शाह सी मरना नहीं, गौर गया कोई और। फिर वो हमने थोड़ी मरना है, वो जो मिट्टी में पड़ा होगे, वो तो कोई और जिस्म होगा। उसका हमारी ज़ात से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने नाख़ून काट देता हूँ, उसके बाद वो नाख़ून किधर जाते हैं, किसी गटर में जाते हैं या उसको चूहे कुतर लेते हैं, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अपने बाल कटवाता हूँ, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि कुछ ही साल के अंदर 3 साढ़े 3 साल के अंदर आपके जिस्म के अंदर मौजूद हर ज़र्रा, हर रेज़ा-रेज़ा, हर मॉलिक्यूल तक मट्टी हो जाता है, उसकी जगह एक नया जिस्म आ जाता है। आप आज से 5 साल पहले जो भी थे, वो सारा कुछ मट्टी हो चुका है। आज आप उसकी जगह कुछ और हैं। तो मरने के बाद ये वाला जिस्म जो आपने आखिर में छोड़ा होगा, ये भी मट्टी हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे कमरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होती है, वो डेड स्किन की होती है। हम तो वहाँ पर भी मर रहे होते हैं, हमारी स्किन डेड हो रही होती है, उस कमरे में जा रही होती है, हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है? तो अगर हम पूरे भी मर जाएँगे और पूरे भी मिट्टी में चले जाएँगे, तो अगर वो शख्सियत बच गई, अगर वो रूह बच गई और उसका कल्ब का नूर से ताल्लुक बच गया, तो आप तो ज़िंदा रहेंगे, आप मरेंगे थोड़ी। तो जिस तरह हर ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, उसी तरीके से हर मौत भी एक जैसी नहीं होती। इस शेर में मैं अपने आप को यही कह रहा हूँ कि दिल टूट गया, कल्ब तो कायम है। तो जिस्म के दुःख को छोड़ो और रूह के गम को पालो, एक्जिस्टेंशियल गम को पालो, ताकि सारी ज़िंदगी ज़िंदा रह सको और मरने के बाद भी ज़िंदा रह सको। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूँगा।